वीवर्स ये टूरिस्ट का ग्रुप जंगल में ट्रेवल करने जाता है, लेकिन रास्ते में ऐसे जानलेवा मॉन्स्टर्स का सामना करना पड़ेगा ये उन लोगों ने जरा भी सोचा ही नहीं था। उस जंगल के सभी जानवरों का डीएनए एक गलत एक्सपेरिमेंट की वजह से बदल गया था और अब तो वो सारे जानवर हद से ज्यादा बड़े और जानलेवा हो गए थे। तो अब देखना है कि कैसे वो टूरिस्ट सामना करते हैं उन क्रिएचर्स का जो इंसानों को जिंदा ही खा जा रहे थे, और हम भी उन लोगों की मदद करेंगे सारे क्रिएचर्स को बीट करने में। कहानी की शुरुआत में किसी घने जंगल की एक रिसर्च फैसिलिटी को दिखाया जाता है, जहां पर बहुत सारे साइंटिस्ट मिलकर कोई मेडिसिन बना रहे थे। दरअसल इस मेडिसिन का यूज करके इंसानों की एज को बढ़ाया जा सकता था। उन लोगों ने तो इस मेडिसिन का टेस्ट जानवरों पर भी किया था और वो इसमें कामयाब भी हुए थे, और देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अपने इंसानी प्रयोग में भी सक्सेसफुल हो जाएंगे। लेकिन एक दिन उनकी रिसर्च फैसिलिटी पर किसी बड़े से क्रिएचर ने हमला कर दिया था। वहाँ की पावर ग्रिड खराब होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी चल नहीं रही थी। सारे लोग तो डर के मारे यहाँ से वहाँ भाग रहे थे। लेकिन अब उन सभी के सामने एक बहुत ही बड़ा क्रिएचर आ जाता है, जिसका फेस तो मछली जैसा दिख रहा था। पर अब उस खतरनाक क्रिएचर ने तो लोगों को पकड़कर खाना भी स्टार्ट कर दिया था। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। अब हमें लिया नाम की एक टूरिस्ट दिखाई जाती है जो अपने दोस्तों के साथ ड्रैगन लेक में ट्रेवल करने आई थी। लिया तो बहुत ही इंजॉय करने के लिए विस्की भी पीने जा रही थी, लेकिन उसकी बड़ी बहन लिंडा उसे रोक लेती है, और बड़ी बहन होने के नाते वो लिया को हमेशा गाइड किया करती थी। लेकिन तभी शियोंग नाम का एक लड़का उन्हें आकर परेशान करने लगता है। लिया और लिंडा तो उसमें कुछ भी कर ही नहीं पा रहे थे। तभी एक प्रोफेसर उन्हें वहाँ आकर बचाता है, लेकिन अब शियोंग ने तो प्रोफेसर को भी परेशान करना स्टार्ट कर दिया था। प्रोफेसर तो ये सारी चीजें हैंडल नहीं कर पाता और अब उससे अचानक हार्ट अटैक आने लगता है। प्रोफेसर के वहाँ से जाने के बाद शियोंग अपने बड़े भाई डियोंग के साथ उन लड़कियों को परेशान कर रहा था। पर तभी वहाँ चाओ नाम का एक लड़का आता है जो उन दोनों भाइयों को पकड़कर मारने लगता है। चाओ ने तो उन्हें एक ही बार में हरा दिया था। सारी सिचुएशन हैंडल होने के बाद चाओ उन लोगों को बताता है कि वो उन सभी का गाइड है जो उन सभी टूरिस्ट को जंगल घुमाने में मदद करेगा। चाओ उन्हें बताता है कि ड्रैगन लेक जाने का रास्ता खराब हो गया है, तो अब वो सब वहाँ जा नहीं सकते। लेकिन चाओ के पास एक सीक्रेट रास्ता था जिससे कि वो सब ड्रैगन लेक आसानी से पहुँच सकते थे, और वहाँ पर तो उन्हें एक मिथिकल क्रिएचर भी देखने मिलेगा। लेकिन अब चाओ इन सभी चीजों के लिए उन लोगों से $100 एक्स्ट्रा चार्ज करता है। पर सभी टूरिस्ट इस बात के लिए मान गए थे, और अगले दिन चाओ उन सभी लोगों के साथ निकल पड़ता है जंगल की तरफ। वहीं जंगल में चाओ का एक पार्टनर किसी बड़े क्रिएचर के पैर का निशान बना रहा था, यानी कि चाओ कल रात जिस मिथिकल क्रिएचर के बारे में बात कर रहा था वो तो असलियत में होता ही नहीं। दरअसल ये सारी चीजें करके चाओ सभी टूरिस्ट से एक्स्ट्रा पैसे लेता था। जब उसका पार्टनर अपना काम कर रहा होता है तभी उसके सर पर कुछ चिपचिपी चीज गिरती है, और जब उसने ऊपर देखा तब उस जगह पर वही बड़ा सा क्रिएचर था जिसे हमने रिसर्च फैसिलिटी में देखा था। और अब उस क्रिएचर ने बिना टाइम वेस्ट किए उस आदमी को खा लिया था। कुछ देर बाद चाओ वहाँ बाकी सभी के साथ आ जाता है। अब वो सारे लोग उस बड़े से पैर के निशान को देखने लग जाते हैं, क्योंकि उन सभी ने इतने बड़े पैर का निशान कभी देखा ही नहीं था। वो लोग तो उसकी फोटो क्लिक करना चाहते थे, लेकिन चाओ उनसे कहता है कि यहाँ पर फोटो खींचना मना है। पर उन लोगों से वापस एक्स्ट्रा डॉलर्स लेने के बाद चाओ उन्हें फोटो क्लिक करने का परमिशन दे देता है। लेकिन इस बारे में तो सिर्फ चाओ को ही पता था कि वो बड़ा पैर का निशान नकली है। और अब चाओ अपने पार्टनर को कॉल लगाता है जिसे उस क्रिएचर ने थोड़ी देर पहले पूरा का पूरा खा लिया था। और अब चाओ उन सभी टूरिस्ट के साथ जंगल में आगे बढ़ते रहता है। रास्ते में लिया बहुत ही ज्यादा थक गई थी, इसीलिए वो सारे लोग अब रुककर एक जगह पर रेस्ट करते हैं। तभी प्रोफेसर को वहाँ पर एक अजीब तरीके का प्लांट दिखाई देता है, पर जब वो उसे देखने पास में जाते हैं तभी उस खतरनाक पौधे ने उन पर हमला कर दिया था। पर लकीली चाओ ये सब देख लेता है और वो तो प्रोफेसर की मदद करने के लिए आ गया था। उस जानलेवा पौधे ने तो प्रोफेसर को अपने अंदर पूरा कैद कर लिया था। वहीं दूसरी तरफ बाकी लोगों पर भी पेड़ की टहनियों ने हमला करके उन्हें पूरा का पूरा जकड़ लिया था। लेकिन शियांग के पास गन थी जिसका यूज करके वो फंसे हुए सारे लोगों को छुड़ा लेता है। यहाँ चाओ जब प्रोफेसर को बचाने जाता है तब उस प्लांट ने तो चाओ पर भी हमला कर दिया था। चाओ बचपन से ही इन्हीं जंगलों में रहा करता था, तो उसे काफी अच्छी नॉलेज थी जंगल के जानवरों से बचने के लिए। चाओ ने तो अब उस प्लांट को एक चाकू की मदद से पूरा का पूरा काट दिया था, जिससे कि प्रोफेसर बाहर आ जाते हैं। प्रोफेसर को थोड़ा पानी पिलाने के बाद वो अच्छा महसूस कर रहा था। इन सारी चीजों की वजह से चाओ थोड़ा सा डर गया था, क्योंकि उसका पार्टनर भी इतने टाइम से उसका कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। पर चाओ को आखिर कौन बताए कि उसका पार्टनर अब नहीं रहा। अब वो सारे लोग तो आगे बढ़ने से काफी डर रहे थे, लेकिन तभी शियान और डियान उन सभी को प्रोटेक्ट करते हुए आगे चलने लगते हैं। वो सारे लोग भी थोड़ी हिम्मत करके आगे बढ़ रहे थे। तभी लिंडा ये नोटिस करती है कि उसकी छोटी बहन लिया वहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन अचानक से उन सभी को
लिया के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। इसीलिए वो सब तुरंत लिया के पास चले गए थे। लिया तो वीडियो शूट करते करते जंगल के बीचों बीच आ गई थी और उसे तो बहुत सारे अंडे भी मिले थे। लिंडा अपनी बहन को इस हरकत के लिए काफी डांटते रहती है। अब तो वो सारे लोग उन बड़े बड़े अंडों को देखते ही रह जाते हैं। उन्हें लग रहा था कि ये जरूर शुतुरमुर्ग के अंडे होंगे, पर तब प्रोफेसर उन्हें बताता है कि ये अंडे किसी शुतुरमुर्ग के नहीं बल्कि एक पाइथन सांप के थे। सभी ये सुनकर एकदम से डर जाते हैं। लेकिन अब लिया ने जो अंडा हाथ में लिया था उसके अंदर से एक छोटा सा पाइथन बाहर निकलता है और उसने तो तुरंत ही लिया पर अटैक कर दिया था। चाओ उस छोटे से सांप को तुरंत लिया के बॉडी से निकालता है। लिया अभी पूरी तरीके से सेफ थी क्योंकि उन छोटे सांपों के बॉडी में अभी तक जहर डेवलप नहीं हुआ था। लेकिन अब उन सारे अंडों में से छोटे छोटे पाइथन बाहर निकलने लगे थे और अब शियांग और उसका बड़ा भाई उन सांपों पर लगातार फायरिंग करते जाते हैं, जिससे कि वो छोटे छोटे सांप मर जा रहे थे। लेकिन अगर मैं उनकी जगह पर होता तो ये काम बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि वो सारे अंडे जिस सांप ने दिए थे वो यहीं कहीं हो सकता है। और अगर उस सांप को इस बारे में पता चल गया कि हम लोगों ने उसके सभी बच्चों को मार दिया है तब वो जरूर हम पर हमला करेगी। पर अब चाओ सभी को लेकर वहाँ से भागने लगता है और अब जिसका डर था वही हो गया। उन सभी के सामने एक बहुत बड़ा सांप आ गया था जिसके बच्चों को उन लोगों ने मार दिया था। उस बड़े से सांप को देखकर शियोन लगातार उस पर फायर करते रहता है, लेकिन अब उस सांप ने शियोन को पूरा जकड़ लिया था और अगर ऐसा ही चलता रहा तो शियोन का दम घुटने की वजह से वो मर जाएगा। इसीलिए लिया और बाकी सब उस सांप पर लगातार फायर करते रहते हैं, जिससे कि उस बड़े से सांप ने शियोन को छोड़ दिया था। शियोन का बड़ा भाई उसे तुरंत लेकर वहाँ से जाने लगता है और अब बचे हुए लोग भी वहाँ से भागने लग जाते हैं। लेकिन वो सांप इतनी जल्दी उनका पीछा छोड़ने नहीं वाला था। उसने तो उनमें से एक आदमी पर अटैक करके उसे पूरी तरीके से खा लिया था। वो सब तुरंत वहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं। तभी चाओ लिया को बताता है कि पास ही वाले नदी के पास एक स्पीड बोट है जिसकी मदद से वो सारे लोग बच सकते थे और अब वो लोग कैसे भी करके बोट के ऊपर चढ़ जाते हैं। पानी में थोड़ी दूर आने के बाद वो देखते हैं कि वो बड़ा सा सांप उनका पीछा नहीं कर रहा है, पर अब प्रोफेसर को थोड़ा सा शक होने लगा था क्योंकि सांप तैरने में काफी माहिर होते हैं। तो फिर उस बड़े से पाइथन ने उन सभी का पीछा आखिर क्यों नहीं किया, यानी कि समुद्र के अंदर और भी खतरनाक क्रिएचर्स हैं जिससे कि वो सांप डरता था। तभी अगले ही मोमेंट में उन सभी पर फिश वाले क्रिएचर ने हमला कर दिया था। बोट हिलने की वजह से शियोंग का भाई पानी में गिर जाता है। शियोंग तो उसे बचाने के लिए खुद भी पानी में कूद गया था, पर जैसे ही वो ऊपर आने की कोशिश करता है तभी उस क्रिएचर ने शियोंग को पकड़ लिया था और अब वो उससे पानी के अंदर लेके चले जाता है। चाओ और बाकी सब एक मौका देखकर बोट की मदद से कहीं दूर निकल जाते हैं। एक आइलैंड पर पहुंचने के बाद वो सब जंगल के अंदर तेजी से जाने लगे थे, पर उनका पीछा करते करते वो क्रिएचर भी उस आइलैंड पर पहुंच गया था। तभी प्रोफेसर चाओ से पूछते हैं कि क्या ये वही मिथिकल क्रिएचर है जिसकी वो बात कर रहा था। चाओ ये सुनने के बाद सभी को सच्चाई बता देता है कि कैसे उसने सभी को मिथिकल क्रिएचर के बारे में झूठ बोला ताकि उससे कुछ पैसे मिल सके। उन लोगों को जब इस बात का पता चलता है तब वो चाओ से काफी नाराज हो गए थे, लेकिन चाओ ने भले ही कुछ पैसों के लिए ये सारी चीजें की थी पर वो बुरा आदमी नहीं था। चाओ पास ही में एक रिसर्च फैसिलिटी देखता है और अब उसने सभी को उसी रिसर्च फैसिलिटी में जाने के लिए बोल दिया था। चाओ तो अब अकेला ही उस बड़े से मॉन्स्टर का ध्यान भटकाने चला जाता है ताकि दूसरे लोग सही सलामत फैसिलिटी में पहुंच सके। पर कुछ देर बाद अचानक पता नहीं कहां से उस बड़े से क्रिएचर ने लिंडा पर हमला कर दिया था और अब लिंडा एकदम से उसके सामने ही थी। जब वो बड़ा सा क्रिएचर तेजी से चिल्लाता है तभी चाओ का शर्ट लिंडा पर आकर गिर जाता है। लिंडा को लग रहा था कि उस मॉन्स्टर ने चाओ को पूरा खा लिया है और वो तो इस बात से काफी दुखी हो गई थी, लेकिन सही टाइम पर वहाँ उसकी बहन लिया आ जाती है और उसने तो लिंडा को पकड़कर उस मॉन्स्टर से दूर भागना स्टार्ट कर दिया था। अब वो सारे लोग रिसर्च फैसिलिटी के अंदर पहुंच गए थे, लेकिन उस मॉन्स्टर की सूंघने की भी शक्ति काफी ज्यादा थी जिसकी मदद से वो भी रिसर्च फैसिलिटी के अंदर घुस जाता है, यानी कि उन लोगों के भागने का रास्ता अब पूरी तरीके से बंद हो चुका था। पर तभी उसी रिसर्च फैसिलिटी में काम करने वाली एक साइंटिस्ट जिसका नाम मिया था वो सभी को तेजी से अपनी तरफ बुलाती है और अब मिया तो उन सभी को लेकर एक सेफ जगह पर चली गई थी। अंदर आने के बाद लिंडा मिया से पूछ रही थी कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। तब जाकर मिया बताती है कि वो इस फैसिलिटी में रिसर्चर का काम करती थी और उनकी टीम मिलकर एक ऐसी मेडिसिन बना रहे थे जिसकी मदद से बहुत सारे कैंसर का इलाज हो सकता था और तो और उस मेडिसिन से इंसानों की एज बढ़ाई जा सकती थी। पहले तो उन लोगों ने इस मेडिसिन का यूज जानवरों पर करना स्टार्ट कर दिया था। उन्हें कुछ टाइम तक अच्छे रिजल्ट्स मिले, लेकिन अब उस मेडिसिन की वजह से जंगल के जानवरों के डीएनए चेंज होने लगे थे और अब तो वो सब म्यूटेंट
म्यूटेट होकर काफी खतरनाक हो गए थे। तभी उस जगह पर अचानक से वो बड़ा सा क्रिएचर आ गया था और वो तो लगातार सभी को खाने के लिए लगातार आगे बढ़ता रहता है। पर तभी उस जगह पर चाव आ जाता है, जो अपने सभी दोस्तों को लेकर एक कमरे के अंदर छुप गया था, क्योंकि उस कमरे का एंट्रेंस काफी छोटा होने की वजह से वो बड़ा सा मॉन्स्टर उसके अंदर नहीं आ सकता था। लिंडा तो चाव को जिंदा देखकर एकदम चौंक जाती है, पर चाव कहता है कि क्या वो उनके थोड़े डॉलर्स के बदले अपनी जान दे दे, ऐसा कभी हो नहीं सकता था। और वैसे भी चाव वो सारे पैसे सिर्फ इसीलिए जमा कर रहा था ताकि वो अपने इलाकों में बच्चों के लिए प्राइमरी स्कूल बना सके। लिंडा और बाकी सभी को जब ये बात पता चलती है तब वो चाव पर भरोसा करने लगे थे। यहाँ चाव के पास पूरी रिसर्च फैसिलिटी का एक ब्लूप्रिंट आ जाता है और उसने तो ब्लूप्रिंट को अच्छे से एनालाइज करके तुरंत ही एक प्लान बना लिया था। चाव सभी को बताता है कि उन्हें कैसे भी करके उस बड़े से मॉन्स्टर को केबिन एरिया में लेके आना पड़ेगा ताकि वो उसे 20,000 वॉल्ट का झटका देकर मार दे। लेकिन मिया बताती है कि उनके फैसिलिटी में धमाका होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी पूरी तरीके से चली गई थी, पर चाव ने तो इसका भी इंतजाम कर दिया था। जब वो इस जगह पर आ रहा था तभी उसने सर्किट को ठीक करके इलेक्ट्रिसिटी को ऑन कर दी थी। अब डियोंग ये डिसाइड करता है कि वो मॉन्स्टर का ध्यान भटकाते हुए उसे केबिन वाले इलाके में लेकर आ जाएगा। इसके बाद सभी लोग प्लान के हिसाब से अपना अपना काम करने में लग जाते हैं। डियोंग तो उस बड़े से मॉन्स्टर के सामने आ गया था और अब वो उसका ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट करके वहाँ से भागने लगता है। चाव भी उस जगह पर पहुंच गया था। वो मॉन्स्टर जब डियोंग का पीछा करते करते केबिन वाले इलाके में पहुंच जाता है तब वहाँ पर लगे बहुत सारे वायर्स उसके बॉडी से चिपक जाते हैं और अब चाव तुरंत ही उस जगह की इलेक्ट्रिसिटी चालू कर देता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी ऑन ही नहीं होती, यानी कि अब वो सब एकदम बुरी तरीके से फंस चुके थे। अब तो उस मॉन्स्टर ने चाव और लिंडा को देख लिया था, जो कि लिया को पूरा खाने के लिए आगे बढ़ते रहता है। वो मॉन्स्टर तो अपनी बड़ी सी जीप का यूज करके लिंडा को पकड़ना चाहता था, पर चाव ने तो तुरंत ही उस मॉन्स्टर की जीप को काट दिया था, जिससे कि उसे बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ लिया और प्रोफेसर एक कार में बैठे हुए थे, पर वो जैसे ही उस कार को चालू करते हैं तभी उस मॉन्स्टर ने उन लोगों को देख लिया था। अब तो वो लगातार कार पर हमला करते रहता है और देखते ही देखते उस मॉन्स्टर ने कार को पूरा पलट दिया था। डियोंग ने लिया और प्रोफेसर को बचाने के लिए उस मॉन्स्टर पर लगातार फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया था, पर जल्दी उसकी बुलेट्स खत्म हो जाती हैं। और अब होना क्या था, वो बड़ा सा क्रिएचर मॉन्स्टर डियोंग के पीछे वापस से लग जाता है। यहाँ चाव देखता है कि एक जगह पर कनेक्शन निकला हुआ है और इसी के वजह से इलेक्ट्रिसिटी चालू नहीं हो रही थी। चाव तुरंत बाहर आके डियोंग से कहता है कि वो मॉन्स्टर को वापस से पावर ग्रिड वाले इलाके में लेकर चले जाए। डियोंग तो तुरंत उस जगह पर भागने लगता है और अब वो मॉन्स्टर उसका पीछा करते करते बहुत सारे वायर्स में लिपट गया था। ये मौका देखते ही चाव ने उस कनेक्शन को जोड़ दिया था और यहाँ लिंडा तुरंत स्विच को ऑन कर देती है, जिससे कि उस बड़े से मॉन्स्टर को 20,000 वोल्ट्स का झटका लगता है और वो तो एक ही बार में पूरा का पूरा मर गया था। लेकिन चाव भी उस झटके की वजह से एकदम से बेहोश हो जाता है। लिंडा तो उसे उठाने की बहुत कोशिश कर रही थी, मानो इतने कम टाइम में चाव उसके लिए काफी इम्पोर्टेंट हो गया था। पर कुछ देर बाद चाव अपनी आंखें खोल लेता है। प्रोफेसर और लिया भी सही सलामत कार से बाहर निकल जाते हैं, यानी कि अब उन लोगों ने मिलकर बड़े से मॉन्स्टर को हरा दिया था। चाव तो मिया को भी बाहर आके उनके साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन मिया उन लोगों के साथ नहीं जाना चाहती क्योंकि उसे अपना कुछ अधूरा काम पूरा करना था। इसीलिए अब चाव मान जाता है, पर उसने रेस्क्यू टीम को इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया था और अब वो सब सही सलामत गाड़ी में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ रिसर्च फैसिलिटी में हमें मिया दिखाई जाती है, जिसने की उस मेडिसिन का यूज अपने ऊपर कर लिया था और अब मिया की आंखें भी एकदम मॉन्स्टर जैसी बन जाती हैं। यहाँ उसके सामने तो एक दूसरा मॉन्स्टर भी आ गया था। मिया तो उससे प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पा रही थी और अब मिया अपना ये खतरनाक एक्सपेरिमेंट जारी रखती है। इसी के साथ हमारी ये स्टोरी यहीं पर खत्म हो गई थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी या।